खामोशी से वहाँ से चली जाती हैं। वो उसको समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन शाहनवाज उसको चुप करवाता है। वो चुप नहीं करती। इस पर वो उसके सर पर इस वक्त ज़ैन का खून सवार है और उसको सज़ा देनी चाहती है। वो अगर उसके साथ कोई भी सपोर्ट नहीं होगी, घर वाले उसके साथ नहीं देंगे, फिर भी वो घर से बाहर चली जाती है। अपनी पॉलिटिक्स में उसकी जो पार्टी होती है उन सबको अपने साथ खड़ा कर लेती है। वो सबके सामने बोलती है, अगर आपके बेटे के साथ या फिर आपके भाई के साथ ऐसा कुछ होता, आज आप अगर मेरे आवाज़ नहीं बनेंगे, ज़ैन जैसे लड़कों को सज़ा नहीं मिलेगी, फिर आगे चलकर ये सब कुछ आम हो जाएगा। कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, कोई ना कोई अमीर आदमी गरीब आदमी को मारकर चला जाएगा और किसी को भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप आज अगर मेरे साथ आवाज़ नहीं उठाएंगे, मैं अकेले भी ये सब कुछ कर सकती हूँ, अगर नहीं तो आप अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारनी है तो मार लें। वो सबको इकट्ठा कर लेती है, खुद बन जाती है, केस लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। शाहनवाज को धमकी देती है, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो देख लेना तुम्हारा भी हशर मैं क्या करूँगी। लेकिन वो बोलता है, तुम्हें अभी तक अंदाज़ा ही नहीं हमारी ताकत का, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बोलती है, हाँ पैसों से तुम इंसान कुछ भी कर सकते हो, आप लोगों ने ये सब कुछ पैसों के साथ ही तो किया है, अब तुम अपने पैसों की ताकत से क्या करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे भी मार दोगे, ये मेरे भाई से फ़ख्र होगा। मैं अपने भाई के केस लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन तुम लोग कुछ और करना चाहते हो तो वो भी कर लो, तो मैं देख लूँगी। अब मैं खून का बदला खून से लूँगी। अपने भाई का जो कातिल है उसके हिसाब से तुम्हारे भाई का कत्ल करवाऊँगी या फिर उसको सज़ा दिलवाऊँगी, वरना अब मैं चैन से नहीं बैठूँगी और ना ही मेरे भाई की रूह को सुकून मिलेगा। और तुम ये याद रखना। तो फिर शाहनवाज इसको बोलता है, अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ लड़ना, और देखते हैं तुम लड़ सकोगी या नहीं। तुम में कितनी ताकत है महरू, तुम अपनी ताकत की सच्चाई पर क्या कर सकती हो और हमें सज़ा दिलवा सकती हो और क्या कुछ कर सकती हो। तो अब शाहनवाज उसको धमकी देता है, वो भी शाहनवाज को धमकी देती है, तो महरू भी शाहनवाज को धमकी देती है। सबको इकट्ठा करके अपनी आवाज़ बना लेती है। हर तरफ न्यूज़ चल रही होती है। महरू अब शाहनवाज के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है और उसके भाई को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहती है, जिनके साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ की होती हैं, जिनके सामने वो बोला होता है, कुछ भी जुल्म किया होता है, वो सब महरू के साथ खड़े हो जाते हैं और उसको सख्त सज़ा दिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर तरफ धरना लग जाता है, महरू के भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हर तरफ शोर हो रहा होता है कि महरू के साथ चलना चाहिए, हम भी महरू के साथ चलते हैं। हर तरह के लोग जो होते हैं वो उसके भाई जैसे लोगों को वो सज़ा दिलवाना चाहते होते हैं। उनको इंसाफ दिलवाने के लिए हमें एक आवाज़ बनना होगा। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि अब क्या होगा, हमें क्या करना है और किस तरह करना है। इस लड़की का मुंह बंद करवाना है, हमें इस लड़की को हड्डी डाल देनी चाहिए तो शायद चुप हो जाए। शाहनवाज की माँ कहती है, हमें उसके सामने बहुत सारी भारी रकम रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से उसका मुंह बंद हो जाएगा। उसके घर वाले भी शायद इसको चुप करवा लेंगे, लेकिन वो जो है सब कुछ करने का सोचते हैं। तो शाहनवाज कहता है, अगर हम उसको रकम देंगे तो वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, या फिर आप इस गरीब आवाम को जानती नहीं हैं, वो जो इस खून को सर पर सवार कर लेते हैं, अगर उसको रकम दे दी क्या पता वो हमारी और बदनामी कर दे। ये लोग हमें रिश्वत दे रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, इस तरह हमारी और बदनामी होगी, हमें कोई और तरीका सोचना होगा। उसकी माँ समीना कहती है, हमें कोई और तरीका सोचना होगा, उसको प्यार से समझाना होगा, उसका हमदर्द बनना पड़ेगा। माँ उसको हर तरीके से समझाती है किस तरह से महरू का हमदर्द बनना है और उसको किस तरह से अपने साथ लेकर चलना है, हमें उसको कैसे चुप करवाएंगे, वरना ऐसी बात बढ़ती जाएगी तो बढ़ती ही चली जाएगी, इससे हमारी और बदनामी होगी। हर तरफ जो है ज़ैन की बुराइयां फैल जाएंगी और मैं ये नहीं चाहती हमारी और ज़्यादा बदनामी हो, ये बात ज़्यादा फैले। अब हमें चाहिए हम महरू के पास चलें और उसे प्यार और हमदर्दी से चुप करवाएं। नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या महरू के पास जब शाहनवाज और उसकी माँ आएंगे उसको प्यार और हमदर्दी से समझाने के लिए, क्या उनकी वो बात मान जाएगी? क्या उनकी बातों में वो आ जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।